गोकुल में आनंद का वातावरण था। नंद बाबा और यशोदा माँ के आंगन में छोटा सा लल्ला कृष्ण सबको मोह लेता था। उसकी मुस्कान और नीलवर्ण रूप देखकर हर कोई ठगा रह जाता। कभी वो यशोदा के आंचल से खेलता, कभी रोहिणी माँ की गोद में हंसता। गोपियां जब घर का दूध दही ले जाती तो कान्हा अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाकर उनके पीछे लग जाते। सब कहते, यमुना तट पर ब्रिज में साक्षात भगवान आ गए हैं। परंतु मथुरा में राजा कंस अपने भय में जल रहा था। उसको असुर मंत्रियों ने बताया कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और गोकुल में नंद के घर पल रहा है। कंस का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने राक्षसों को बुलाकर कहा, इस बच्चे का अंत करो जो मेरी मृत्यु का कारण है। कंस ने अपने राक्षसी सहयोगियों में से सबसे मायावी राक्षसी पूतना को यह कार्य सौंपा। पूतना कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वो रूप बदलने की माहिर थी। जब चाहती तो सुरम्य देवी के समान सुंदर और जब चाहती तो भयानक राक्षसी बन जाती थी। कंस ने आदेश दिया, गोकुल की हर नवजात बालक की जान ले लो, पर सबसे पहले नंद का पुत्र नहीं बचना चाहिए। पूतना आकाश मार्ग से मथुरा छोड़कर गोकुल की ओर उड़ चली। उसने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा लिया, जो क्षण भर में पर्वतों को भी भस्म कर दे सकता था। वृंदावन की भूमि पर उतरते ही उसने अपना राक्षसी रूप छिपा लिया और अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। गोरी त्वचा, सुगंधित वस्त्र और मुख पर मातृभाव का छलावा। जब पूतना गोकुल पहुंची तब यशोदा मैया और रोहिणी मां अपने लल्ला को पास में सुला रही थीं। गांव की स्त्रियां पूतना को देखकर मुग्ध हो गईं। किसी ने भी नहीं सोचा कि ये कोई असुरिणी हो सकती है। अरे देखो, कैसी सुंदर दासी है, शायद किसी नगर से आई होगी हमारे लल्ला के दर्शन के लिए। पूतना धीरे से कुटी के भीतर आई। उस समय बालक कृष्ण पालने में थे। पूतना ने मीठे स्वर में कहा, अरे वाह, कैसा सुंदर बालक है, मैं इसे आशीर्वाद दूं? मां यशोदा को कोई संदेह नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। पूतना ने आगे बढ़कर बालक को गोद में उठाया। उसके अधरों पर एक विचित्र मुस्कान थी। उसने अपने विष से लिप्त स्तन कृष्ण के मुंह से लगाया। उसका उद्देश्य बालक की हत्या करना था। लीला का आरंभ हुआ। मृत्यु का वरदान, परंतु श्री कृष्ण कौन थे? वही अनंत विष्णु जो मृत्यु को भी जीवन देते हैं। पूतना जैसे ही उन्हें दूध पिलाने लगी, कृष्ण ने दोनों हाथों से कसकर उसके स्तन पकड़ लिए। वे केवल दूध नहीं बल्कि उसके प्राण तक पीने लगे। पूतना की कराह उठी, छोड़ दे हे बालक, छोड़ दे। उसके नेत्र उलट गए, अंग फड़कने लगे, उसका शरीर कांपने लगा। वो अपने वास्तविक रूप में आ गई, विशालकाय राक्षसी जिसकी लंबाई वृंदावन के पेड़ों से भी अधिक थी। दांत पर्वत की तरह निकले, बाल सर्प समान हो गए। पूतना चीखने लगी, उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा, धरती कांप गई। गोकुल की गायें भय से चिल्लाने लगीं। लेकिन कृष्ण ने तब तक उसके प्राणों को खींच नहीं लिया और जब तक उसका विष नष्ट नहीं हो गया और उसके भीतर मातृत्व का अंश शुद्ध नहीं हो गया। आखिरकार पूतना जमीन पर गिरी। धड़ाम की आवाज से पूरा ब्रज हिल गया। यशोदा, रोहिणी और गोपियां दौड़ती हुई वहां पहुंची। उन्होंने देखा कृष्ण पूतना की छाती पर खेल रहे हैं और पूतना निःजीव पड़ी है। यशोदा मां ने भय से कांपते हुए श्री कृष्ण को उठाया और सीने से लगा लिया। सब गोपियां रो पड़ीं, परंतु वसुदेव की संतान तो अमर थी। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। जब गोप लोगों ने पूतना के दैत्य रूप को देखा तो वे भयभीत हुए, क्योंकि उसका शरीर इतना विशाल था कि पूरा वृंदावन ढक जाए। उन्होंने मिलकर उसके शरीर को काटा और गोकुल से बाहर ले जाकर जला दिया।
चमत्कार ये हुआ, जब पूतना का शरीर जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंधित चंदन जैसी महक आने लगी। मानो उसने मोक्ष पा लिया हो। वास्तव में जिसने विष भरा दूध भगवान को पिलाया था, उसने अपने अपराध के बावजूद भी मातृत्व का स्पर्श किया, इसलिए भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की। पूतना के बाद भी कंस की दुष्टता थमी नहीं। कुछ महीनों बाद जब कृष्ण 3 माह के हुए, तब ब्रज में करवट उत्सव मनाया जा रहा था। कृष्ण जब धरती पर लेटे थे, तभी एक शकटासुर, रथ या गाड़ी में रहने वाला असुर, वहां आया और उस पर बैठ गया। परंतु जैसे ही बालक कृष्ण ने अपनी छोटी टांगों से हल्का लात मारी, वह रथ तो चकनाचूर हो गया और असुर वहीं मुक्त हो गया। गोपियां विस्मित रह गईं। यह हमारा लल्ला तो स्वयं देवी देवताओं का स्वामी है। इसके बाद आई त्रिनिवृत्त लीला। एक दिन कृष्ण को उड़ाकर ले जाने वाला असुर आया। उसने बालक को पकड़ा और आकाश में उड़ गया, परंतु श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वह दम घुटने से गिर पड़ा और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। माखन चोरी और नटखटपना बाल रूप से ही कान्हा इतने नटखट हो गए कि यशोदा मैया को हर सुबह घर घर से शिकायतें मिलती। गोपियां कहती, मैया, तुम्हारा लल्ला हमारी मटकी फोड़ देता है, माखन खा जाता है और फिर शुद्ध मिट्टी मुस्कान से भाग जाता है। यशोदा कभी डांटती तो कभी हंस पड़ती। अरे मेरा नटवर नागर, तू सबका दिल जीत लेता है। जब जब कृष्ण को डांटा जाता, वे ऐसे भोलापन दिखाते कि सब गोपियां मोहित हो जाती। इसी बीच उन्होंने माटी खाने की लीला भी की। जब मां ने पूछा, क्या तूने माटी खाई? तब कृष्ण ने मुख खोला और उसमें समस्त ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्र और यमुना तट तक दिखा दिया। मैया विह्वल हो उठीं और समझ गईं कि यह कोई साधारण बालक नहीं। एक दिन जब यशोदा ने उसे माखन चोरी करते देखा, तो नाराज होकर उसे ऊखल से बांध दिया। कृष्ण रेंगते हुए उस ऊखल को खींचते हुए 2 पेड़ों के बीच से निकले और वे दोनों वृक्ष तुरंत टूटकर गिर गए। उन वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आपने हमारे शाप का निवारण किया, हमें उद्धार मिला। मित्रों, जय श्री राधा कृष्णा।